कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 62वें आगम पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संचित से ही हमें पाप पुण्य की प्राप्ति होती है उसका स्वरूप बताया है। जे झाले निर्माण तेची पाप पुण्य, आयुष्य भविष्य जाण तेची झाले। संचित क्रियमान प्रारब्धाची गती, न चुकेची अंती काही केल्या। देह आयुष्य सरे संचित जीवावरे, गर्भवास फेरे थोर दुःख। होणार सारखे सहज होत आहे, गणेशनाथ भय नाही आता। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ये जो पाप पुण्य का जो विचार है, पाप पुण्य की जो संकल्पना है, ये क्या है? तो ये हमारे संचित जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम है। अगर हमने अच्छे कर्म किए, परिणाम स्वरूप हमें पुण्य प्राप्त होगा। अगर हमने गलत कर्म किए तो परिणाम स्वरूप हमें हमारी जिंदगी में पाप प्रकट होगा। अगर समझिए हमारा मन अस्वस्थ है, मन नहीं लगता, उदासीनता छाई है जिंदगी में, ऐसे समय अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाके बोलेंगे उनको हमारे मन की स्थिति, तो वो हमें कहेगा कि किसी ग्रह की बाधा हमें हुई है और उस ग्रह की दशा दूर करने के लिए हमें कुछ तो शांति यत्न करना जरूरी है। अगर यही बात लेके हम किसी मांत्रिक के पास जाएंगे तो मांत्रिक जो व्यक्ति है वो हमें कहेगा कि तुम्हें कोई तो भूत बाधा हुई है और उसके कारण तुम्हारा मन अस्वस्थ है, उसके लिए तुम्हें कुछ तो उसका मांत्रिक वो यज्ञ करना पड़ेगा। अगर यही बात लेके हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि मैं डॉक्टर जी मेरा मन स्थिर नहीं है, अस्वस्थता जान पड़ रही है, क्या करूं? तब डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ तो एंटीबायोटिक का डोज हमें लगा देंगे और 2 दिन आराम करने के लिए कहकर हमें जाने के लिए कहेंगे। अगर यही बात लेके हम संत साधु महात्माओं के पास जाएंगे तो वो हमें सत्य बात बताएंगे, हमारा मन क्यों अस्वस्थ है, और उसका स्वरूप हमें बताएंगे कि ये मन अस्वस्थ होने का कारण है हमारे विचार। अगर हमारे पास अच्छे विचार होंगे, संत महात्माओं की हमने संगत की होंगी, उनके ग्रंथ परंपरा पढ़ी होगी, गीता भागवत का अध्ययन किया होगा, और वो विचार अगर हमारे अंतःकरण में होंगे तो हम अस्वस्थ नहीं होंगे। हमारा मन स्थिर होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, और उसके अनुरूप हम हमारे कर्म करेंगे और उसका परिणाम अनुभूत हम प्रसन्न रहेंगे। परंतु अगर उसी जगह हम गलत देखेंगे, जो देखना नहीं था वो देखेंगे, जो सुनना नहीं था वो सुनेंगे, जो खाना नहीं था वो खाएंगे, जो पीना नहीं था वो पिएंगे, उससे क्या होगा? हमारा मन अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत संगत की, गलत विचार, गलत खाना, गलत पीना हमने स्वीकार लिया और उन गलत आदतों के कारण हम अस्वस्थ हो गए। तो ये संत साधु महात्मा ये हमें सत्य बताते हैं। वो कोई हमें ग्रह बाधा, भूत बाधा या कोई एंटीबायोटिक डोज नहीं लगाते, तो हमें कहते हैं कि तुम अपने विचार बदलो। अगर हम हमारे विचार परिवर्तन करेंगे, गलत विचारों को दूर करके अच्छे विचारों का वहाँ प्रतिष्ठापना करेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। और वही स्वरूप यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जे जाले निर्माण तेची पाप पुण्य, जो हम करते हैं उसका परिणाम 2 स्वरूप का होता है, एक होता है पाप और दूसरा होता है पुण्य। और वो सिर्फ हमारे वर्तमान जिंदगी में ही परिवर्तन नहीं करता। बोले तो देखिए आयुष्य भविष्य जानत ये चीज़ सिर्फ वर्तमान ही नहीं बनाता, तो उसके अनुरूप हमारा भविष्य भी बनता है। बोले तो आने वाला समय भी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए मेरे कबीर महात्मा जी कहते हैं कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं वो अच्छा कीजिए, उसका परिणाम स्वरूप हमारा भविष्य बनेगा। हमारा अधिकार आज के ऊपर है।
ज़्यादा भूतकाल का सोच के मन को खिन्न मत कीजिए, मैं गरीब हूँ बोल के रोइए मत। भविष्य का विचार करके मैं आमिर हो जाऊंगा, मैं आमिर हुआ तो क्या करूंगा, इन बातों कल्पनाओं में जीने से अच्छा है कि आज प्रयत्नशील रहिए। जो जो भी कुछ आपको होना है उसके लिए आज हमें कष्ट करना है और उसका परिणाम स्वरूप हमें वो भविष्य प्राप्त होगा। परंतु हम कहीं तो अन्य, एक तो चिंता करते बैठते हैं, नहीं तो दुख करते बैठते हैं और उसी में हमारा जिंदगी कट जाता है। प्रयत्न करना कहीं दूर रह जाता है। और यहाँ पे वही कहते हैं कि ये आयुष्य और भविष्य अगर हमें बनाना है तो हमें प्रयत्नशील रहना जरूरी है, और वो भी सत विचारों से, अच्छे विचारों से। और संचित क्रियमान प्रारब्ध गति, आगे कहते हैं कि ये संचित क्रियमान है, बोले तो स्थिर नहीं है, वो चलयमान है, चलता है। जैसा गाड़ी, अगर हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी का जो चक्का रहता है वो चलना पड़ता है, तब वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वैसा ही हमें कर्म करते रहना है, कर्म को भी त्यागना नहीं है। सिर्फ वो कैसे करना है उसका स्वरूप मेरे कृष्ण परमात्मा अर्जुन को गीता में बताते हैं। जो करने योग्य कर्म है वो हमें करने हैं, वो छोड़ के जंगल में हिमालय में जाके नहीं रहना है। और जो निषिद्ध कर्म है, जो करने से निंदा होती है, ऐसी निंदनीय कर्म हमें त्यागना है, वो नहीं करना है। परंतु जो करने योग्य कर्म है वो करना है, जरूरी है वो, इसलिए वो क्रियमान है संचित। और वो करने के बाद वो कैसे करना है, तो भक्ति और विश्वास से करना है। उसमें परमेश्वर का ने दिया हुआ वो कर्म है, परमेश्वर की सेवा स्वरूप वो कर्म है, ऐसा समझ के सेवानुरूप कोई भी अहम भाव मतलब अभिमान लेके वो कर्म नहीं करना है। तो मेरे परमेश्वर ने, मेरे सद्गुरु ने दी हुई ये सेवा है, ऐसे सेवा समझ के वो हमें कर्म करना है। चाहे फिर वो ज्ञान का प्रसार, मतलब प्रचार प्रसार हो, या कोई नित्य अपना दिनचर्या का जो कर्म हो, या दान धर्म हो, या अन्नदान हो, जो भी कोई कर्म हम करते हैं उसमें थोड़ी भी अहम भाव नहीं रहना चाहिए। ये मेरी सेवा है, मेरा सद्गुरु का ने जो दिया हुआ ये मुझे सेवा स्वरूप दान है, वो मुझे करना है, बस इतना ही। और उसमें भक्ति और विश्वास ये रहना चाहिए। तेची उद्धरती कुड़ा सहित, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा तो उद्धार होगा ही, पर साथ ही साथ हमारे कुल का उद्धार होगा। कुल बोले तो यहाँ दो स्वरूप का कुल है। एक जो हमारे माता पिता का नाम निकलेगा, अरे उसका बच्चा था, देखो कितना सद्गुणी निकला। कहते हैं जब एक गरीब समाज से एक बच्चा कलेक्टर बन जाता है तब कहते हैं अरे उसके माता पिता तो मोल मजूरी करते थे, आज उसका बच्चा कलेक्टर बन गया, तो ये माता पिताओं का उद्धार हो गया। और दूसरा एक कुल है जो ये विचारों के अनुरूप जो चल रहे हैं, दूसरे लोग उसको देख के जो चल रहे हैं, उन सब को भी वो सही मार्ग दिखा रहा है, इसलिए उनका भी उद्धार होगा। तो ऐसे स्वरूप में दोनों का उद्धार होगा। और आगे कहते हैं कि गणेशनाथ मने सांडोनिया भ्रांति साटवा व चित्ती अवघा देव। अगर हमें करना क्या है तो ऐसे भ्रांति छोड़ देना है हमें। जो कल्पनाएं हैं, जो कभी हमने जानी नहीं, देखी नहीं, इनको थोड़ा बाजू को करना है। और जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो हमारे सामने प्रकट है, जैसे हवा चल रही है, सूरज उग रहा है, सूरज हमारे सामने दिख रहा है, सूरज का प्रकाश तेजोमय है, तो उसकी अनुभूति हमें लेनी है। भगवान इसके अलग नहीं है, ये पंच महाभूतों में वो वास करता है, चैतन्य शक्ति प्राणी मात्राओं में जीवित है। अगर ये इसमें अगर हम भगवान का स्वरूप नहीं देख पाएंगे तो कहाँ देख पाएंगे, ये इनकी अनुभूति हमें लेनी है। तो ऐसे जो झूठी भ्रांतियों की जो कल्पना है, इधर उधर जो हमें घूमते हैं, वो घूमना थोड़ा कम करना है। हाँ, एक शुरू के स्टेज में मन को स्थिर करने के लिए हम तीर्थ स्थल जा सकते हैं, साधु महात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ जा सकते हैं। परंतु जैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंतःकरण में ये परमात्मा ही आत्मस्वरूप में वास करता है, तब ये सभी भ्रांतियों को दूर करके उस आत्मस्वरूप का चिंतन करने में ही साफल्य लेता है। और साठवावा चित्ती अवगा देव, तो इस प्रकार से इस चित्त में इस परमेश्वर को रखना है। साठोना बोले तो जब तक कि हमारी जिंदगी है तब तक इस परमेश्वर को कभी भी दूर नहीं करना है। देह रहे या जाए उसका कोई भी भान
मतलब उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, सिर्फ वो आत्मस्वरूप देखने के लिए प्रयत्न करते रहना है और वो अखंड हमारे चित्त में रखना है नाम स्मरण के स्वरूप में। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने संचित का परिणाम ही पाप पुण्य है, उसका स्वरूप हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।